हेलो एवरीवन, बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बेटा, आज हम लोग का जो टॉपिक है एसटीडी से उत्पन्न होने वाले 3 रोगों के लक्षण तथा उपचार लिखिए। ठीक है बेटा, देखिए हम टॉपिक जो दिए हैं इससे पिछले इस जन स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी शॉर्ट नेम थे उसके बारे में मैंने बता दी हूँ। उसी से संबंधित एक है एसटीडी से उत्पन्न होने वाले 3 रोगों के लक्षण तथा उपचार लिखिए। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि एसटीडी होता क्या है। तो आप लोग तो पिछले वीडियो में देखे ही होंगे, लोग उसमें देखे होंगे कि एसटीडी का मतलब क्या होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। अब देखेंगे इसको क्या लिखते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। तो हम इसको हिंदी में लिखते हैं, क्या कहते हैं, हिंदी में लिखते हैं सेक्सुअल सेक्सुअल ट्रांसमिटेड ट्रांसमिटेड क्या होता है, डिजीज। ठीक है बेटा, देखिए यही से हम पकड़ेंगे इसी को सेक्सुअल, यानी कि इसी से इसी वाले शब्द से हम उठाएंगे, क्योंकि हमको कितने रोगों को लिखना है, 3 रोगों के लक्षण तथा उपचार लिखना है। हम इसके आगे वाले शब्द को लिखे और इसी शब्द से हमने क्या लिखा, एक बीमारी को नोट किया जिसको नाम क्या कहते हैं, सिफिलिस कहते हैं। क्या कहते हैं, सिफिलिस। एक बीमारी है जिसको क्या कहते हैं, सिफिलिस कहते हैं। सिफिलिस, इसको उपदंश कहते हैं। एक हिंदी इसका शब्द है जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, उपदंश, और इंग्लिश वाला शब्द होगा सिफिलिस। सिफिलिस। ठीक है बेटा, देखो ये एक तरह का ऐसी बीमारी है जो क्या है, एसटीडी है, जो वन पर्सन से अनदर पर्सन में क्या होता है, ट्रांसफर होता रहता है। अब इस सिफिलिस नामक बीमारी के बारे में देखेंगे कि ये किसके द्वारा उत्पन्न होता है। जो सिफिलिस होता है ये जीवाणु जनित है। किस कौन से रोग इसको काज करता है, जीवाणु, यानी कि कौन से ऐसे जीव है जो इसको काज करता है, जीवाणु जनित रोग है। और अब हम उस जीवाणु के बारे में आपको नाम बताएंगे। तो ट्रिपोनेमा क्या है, पैलिडम है। ट्रिपोनीमा पैलिडम पैलिडम ट्रिपोनीमा पैलिडम है, जो एक जीवाणु है और जिसके द्वारा कौन सी बीमारी काज की जाती है, सिफिलिस किया जाता है। देखो हमने प्रश्न दिया है एसटीडी से उत्पन्न होने वाले 3 रोगों के लक्षण तथा उपचार। तो 3 रोगों के तो हमने नाम लिखेंगे तभी तो उसका लक्षण देखेंगे और उपचार देखेंगे। तो हमने क्या देखा, पहला रोग क्या देखा, सिफिलिस है। और इस सिफिलिस किसके द्वारा उत्पन्न होता है, जीवाणु के द्वारा। और वो जीवाणु कौन होता है, ट्रिपोनीमा पैलिडियम एक तरह का जीवाणु होता है जिसके तरह सिफिलिस नामक बीमारी को उत्पन्न किया जाता है। अब हम देखेंगे कि सिफिलिस का क्या है, लक्षण क्या है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या नोट करेंगे, लक्षण। ये जो लक्षण में देखेंगे कि मोस्टली क्या होता है, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन में क्या कर देता है, घाव बनाता है। यानी कि इसका लक्षण हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन ऑर्गन सोर, यानी कि ये घाव कर देता है। कहाँ पे, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन में घाव कर देता है। यानी कि हमने क्या देखेंगे कि ये जो सिफिलिस नामक जो बीमारी है ये किसमें देखा जाता है, मोस्टली ये मानव में ही देखा जाता है, क्योंकि मनुष्य में जनित होने वाला है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो रहा है। ट्रिपेनोमा पैलिडियम वायरस जीवाणु के तहत सिफिलिस उत्पन्न हो रहा है। और इसका लक्षण क्या है, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन में घाव बन जा रहा है। इसके साथ साथ पूरे शरीर पर धीरे धीरे चकत्तेदार संरचना हो जाती है और जिसका रंग कैसा होता है, बैगनी तरह के राउंड स्पॉट दिखना शुरू हो जाते हैं। अब हम देखेंगे इसका उपचार क्या है। इसका उपचार है पेनिसिलिन, यानी कि एक पेनिसिलियम का इसका क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। पेनिसिलियम का प्रयोग करके इसका उपचार कर सकते हैं, पेनिसिलियम, यानी कि इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, पेनिसिलियम को। देखो बेटा, आप लोगों ने एसटीडी डिजीज में पहला शब्द उठाया, इसका फुल नेम लिखा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। इसमें आपने आधे शब्द को उठाया, इसमें सिफिलिस एक बीमारी आपको पकड़ में आई गई। सिफिलिस देख ही रहे हो कि ये विषाणु जीवाणु जनित है। और ट्रिपोनेमा पैलिडियम एक तरह का जीवाणु है जिसके तहत क्या होता है, ये बीमारी उत्पन्न होती है। इसका लक्षण एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन में घाव हो जाता है। जब ऐसे दिन बढ़ते जाते थे पूरे बॉडी पर क्या हो जाता है, बैगनी यानी पर्पल स्पॉट बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अल, इसी से उठाएंगे अल से, और इसी अल से हम किसको नोट कर लेंगे, एड्स को। किसको नोट करेंगे, एड्स। ठीक है बेटा, इसका फुल नेम तो हमने इसके पिछले वीडियो में दे ही दिया है, लेकिन हम यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको बता देते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसको क्या कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी
सिंड्रोम कहते हैं। अब हम देखेंगे कि एड्स नामक जो बीमारी है ये भी क्या है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अब हम देखेंगे जो ये एड्स नामक जो बीमारी है ये रिट्रोवायरस की श्रेणी में आए जाने वाले विषाणु के तहत उत्पन्न होता है। यानी कि इसके किस श्रेणी के विषाणु होता है, रिट्रोवायरस। रिट्रोवायरस रिट्रोवायरस के तहत, यानी कि रिट्रोवायरस श्रेणी के क्या होता है, श्रेणी के विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है। किसके द्वारा, विषाणु द्वारा। यानी कि हमने क्या देखेंगे, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है, रिट्रोवायरस श्रेणी के विषाणु के द्वारा ये क्या होता है, उत्पन्न होता है। और ये जो विषाणु होता है उसका नाम क्या होता है, HIV। इसका विषाणु का क्या नाम होता है, HIV, जिसको क्या कहते हैं, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस कहते हैं। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस कहते हैं। अब देखेंगे कि इसका लक्षण क्या होता है। अब हमको क्या नोट करना है, लक्षण। देखो हमने एक साथ में ऐसे बना देना ताकि आप लोग आसानी से इसके बारे में लिख लो। जैसे ये साथ में आप लोग देख लोगे तो इसके बारे में एकदम मोस्टली अपने एक पेज लिख ही दोगे। हमने क्या देखा, इसका जो लक्षण होता है HIV का लक्षण क्या होता है कि प्रतिरक्षा क्षमता क्या होती है, समाप्त हो जाती है। यानी कि इसका लक्षण क्या है, प्रतिरक्षा क्षमता समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। देखो इसका क्या मतलब हुआ, देखो प्रतिरक्षा क्षमता समाप्त होने का मतलब यही होता है कि जिस व्यक्ति को ये बीमारी हो जाती है उस व्यक्ति को कोई भी बीमारी क्या हो सकते हैं, उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर प्रतिरक्षा क्षमता क्या हो जाता है, धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और वे कई बीमारियों के बुलावा का कारण बन जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इनका उपचार क्या है। अब हम क्या देखेंगे, उपचार। देखो बेटा, जो एक एड्स जैसी बीमारी है जिनका कोई उपचार नहीं है और अभी तक कोई भी सटीक उपचार नहीं है, इसका बस एक ही उपचार है कि बचाव। क्या करें, एक दूसरे व्यक्ति से फ्लूइड कांटेक्ट से क्या करें, बचने की कोशिश करें। इनका बस एक ही उपाय है, क्या करना, बचाव। और बचाव किससे करें, एक फ्लूइड कांटेक्ट से, क्या कि एक दूसरे के ब्लड कांटेक्ट एक दूसरे पर्सन के साथ न हो। यानी कि इसका एक ही उपाय है कि बचाव करें। बचाव क्या, वन पर्सन टू अनदर पर्सन से क्या करें, फ्लूइड कांटेक्ट से बचें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे ट्रांसमिटेड, क्योंकि हमको कितनी बीमारी देना है, 3 बीमारी देना है, जो तीनों बीमारी कैसी हो, STD हो। ठीक है, अब थर्ड नंबर बीमारी को नोट करेंगे। जो थर्ड नंबर बीमारी देखा जाएगा वो कौन सा है, ट्राइकोमोनियासिस है। थर्ड नंबर बीमारी क्या है, इसी से ट्रांसमिटेड से शब्द उठाएंगे और ट्रांस से हम क्या नोट करेंगे, ट्राइकोमोनियासिस। तीसरा जो बीमारी क्या है, ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस, देखो बेटा इसके बारे में बताते हैं। ट्राइकोमोनियासिस जो बीमारी है ये ट्रांसमिटेड वाले शब्द को उठाया है, ट्राइकोमोनियासिस। ये जो बीमारी है ये क्या है, प्रोटोजोवन जनित है। कैसा है, प्रोटोजोवन जनित, प्रोटोजोवन जनित बीमारी है। ये ट्राइकोमोनियासिस किस प्रकार की बीमारी है, प्रोटोजोवन जनित बीमारी है। ये भी कैसे है, STD प्रकार की बीमारी उत्पन्न होती है। इसमें जो प्रोटोजोआ भाग रहता है इसको ट्राइकोमोनास वैजाइनिलेसिस कहते हैं। इस प्रोटोजोवन का नाम क्या है, इसका नाम क्या है, ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस वैजाइनिलेसिस, वैजाइनिलेसिस होता है। जो मोस्टली इसका लक्षण क्या देखा जाता है, मोस्टली इसका पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे, लक्षण। इसका लक्षण हम लोग देखेंगे कि लक्षण में क्या देखा जाता है कि इसके मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन हो जाता है। यानी कि मूत्र मार्ग में जलन और सूजन हो जाता है। क्या हो जाता है, जलन और सूजन हो जाता है। ठीक है, और इसका उपचार क्या है, इसके उपचार के साथ में देखेंगे टेरामाइसिन का प्रयोग कर सकते हैं। इसका उपचार क्या है, टेरामाइसिन।
माइसिन। देखो बेटा, ये जो कुछ भी दवा बताया जा रहा है ये मोस्टली आप लोग किताब के लैंग्वेज से ही है, तो आप लोग मोस्टली जिनको भी ऐसे कोई भी शिकायत हो तो मोस्टली एक डॉक्टर से कंसल्ट करने की कोशिश करें, ठीक है बेटा। चलो, हमने देखा एसटीडी डिजीज से उत्पन्न होने वाले 3 रोगों के क्या देखे, लक्षण देखे, उपचार देखे और तीनों का नाम भी हम लोग देखा। इसी शब्द को उठाया, एसटीडी का फुल नाम क्या, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। इसी शब्द से हमने आधे शब्द से हमने क्या, सिफिलिस नोट किया, ऑयल से हमने एड्स नोट किया, ट्रांसमिटेड से ट्राइकोमोनियासिस नोट किया। इन सभी का रोकथाम उपचार और हमने क्या बताया और लक्षण भी हमने बता दिए, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल ऑफ यू, थैंक यू।